my name is Hello, my name is Sanjay Pandey. Today I am going to discuss about the trigonometric functions. First of all, we have to know about the trigonometry angle. तो एंगल का मेजर करने का दो टाइप होता है, जैसे कि यूनिट होता है तो देखिए तीन टाइप से मेजर करते हैं, एफपीएस में तो बाकी और तो में। तो ऐसे एंगल को दो तरीका होता है मेजर करने का। फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल को डिग्री मेजर करते हैं। अब डिग्री में कैसे मेजर करते हैं? मान लीजिए सर्कल, यूनिट सर्कल, उसको उसके मान लीजिए 1/4 सर्कल का, तो इसमें इसका 90 पार्ट डिवाइड इक्वल 90 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिए, तो वैसे ही 1 डिग्री हो गया इसका, वो यानी टोटल हो गया 90 डिग्री। और इसका रिलेशन होता है, मान लीजिए 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, टाइम वाला मिनट नहीं है। और यहाँ पे 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के इक्वल होता है। और बाकी दूसरा जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम है, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं डिग्री और उसको एंगल को रेडियन में। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल है, तो खाली आदमी ने 2-3 सर्कल बना दिया, तो क्या किया, पहले देखा उसमें एक थीटा बनाया फर्स्ट सर्कल में, उसका लेंथ दिया आर्क लेंथ, ये वाला आर्क लेंथ, फिर उसका रेडियस देखा, फिर उसके बाद 2-3 सर्कल और बनाया, तो फिर सेम एंगल से बनाया, तो क्या पाया कि देखो L1/R1 पहला एंगल का आर्क लेंथ, उसका वो रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस, आर्क लेंथ का रेशियो, ऐसे तीसरे का जो तीनों का जो वो रेशियो था वो थीटा के इक्वल आ रहा था। तो इस हिसाब से कुछ कंडीशन है, जैसे मान लेते हैं कि 1/4 सर्कल का हम ले लिए, जिसमें मान लेते हैं R है रेडियस सर्कल का और थीटा हम लोग निकालना है, और मान लेते हैं ये आर्क लेंथ हो गया। अब आर्क लेंथ सीधी सी बात है, सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस का चौथाई होगा, तो 2πr/4 हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू क्या है रेशियो L/R, और L क्या है यहाँ पे 2πr/4, 2 से 4 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, जो भी हुआ कट गया, 2 या 4, तो π/2 इधर बच गया, यहाँ बच गया, आगे बचा, तो R 60 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा π/2। यानी कि अब देखिए यहाँ ये कितना, यहाँ एंगल में यानी कि डिग्री में यहाँ ये 90 डिग्री है, और यहाँ ये कितना है रेडियन में π/2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि π/2 जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम के डिग्री में 90 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ। ऐसे दूसरा कंडीशन हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल दिए, उसका हाफ किए, अब हाफ में 2πr/2 हो जाएगा, 2πr उसका हाफ हो जाएगा, तो थीटा वही रेशियो लेंगे तो आएगा हमारा पाई, और वही सेक्साडेसिमल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे 180 डिग्री हो जाएगा आपका एंगल का, यानी इसका मतलब यही हुआ कि पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब मान लीजिए आप चेंज करने को आया, इवैल्यूएट करने के लिए इनटू रेडियन, डिग्री दे दिया, रेडियन में चेंज करना है, फेवरेट नंबर है 420 डिग्री, पाई रेडियन मान लीजिए, पाई रेडियन है वो 180 के इक्वल है, सीधी सी बात है। तो पाई/180 हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 है, मतलब सेम नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मान लीजिए अगर डिग्री की जगह यहाँ पे 420 दिया हुआ, 420 यहाँ रखे, 420 यहाँ रखे, सॉल्व किए, कटा 21 into π/9 आ गया, जो कि 420 डिग्री का इक्वल है। ये हो गया डिग्री से रेडियन में। अब मान लीजिए इतना कुछ नहीं आता, सीधी से फॉर्मूला होता है कि जो भी वैल्यू है, जो भी डिग्री दिया जाएगा उसको π/180 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है बस, जो भी डिग्री गिवन डिग्री होगा वही। तो इसमें इससे क्या होगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल है। हम लोग क्या दिया हुआ है रेडियन, तो इधर हम रेडियन रख लेंगे, पाई को उधर भेज देंगे, 180/पाई हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं -2π/3 है, तो यहाँ ये हो गया, फिर उधर से ये भी मल्टीप्लाई दोनों साइड हो गया, 120 डिग्री कट पे जो भी आना था आ गया। उधर क्या दिखा रहे हैं, देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है। cos थीटा एंड sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा कब दिया जाता है, और साइन का ऊपर नीचे यानी कि माइनस और प्लस कब होता है। मान लेते हैं ये यूनिट सर्कल है, यानी कि पूरा रेडियस जो भी है 1 इसका, तो इसके हिसाब से यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो वो है पॉइंट का वैल्यू 1 0 है, x एक्सिस 1 है, यूनिट सर्कल है, और y एक्सिस भी 0 पे है। तो जब इसको खुद बनाइए sin cos थीटा एंड sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा कहाँ आता है और उसके साइन में डिफरेंस क्यों होता है, यानी कि जब कहीं माइनस होता है कहीं प्लस होता है, वो होता है। मान लेते हैं एक यूनिट सर्कल लिया हम लोग x एक्सिस में, y एक्सिस पे, तो
जैसे यहाँ पॉइंट दे सकते हैं कि 1 0 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे 0 है। तो कुछ अगर डिग्री दिखाएंगे तो जैसे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, cos थीटा लाई करता है, मेनली एक्स एक्सिस पे cos थीटा होता है और वाई एक्सिस पे sin थीटा होता है। तो अब देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव है, और मान लीजिए थोड़ा कुछ एंगल बढ़ाया गया 90 से ऊपर ले गया गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव है पूरा, नहीं यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। एक्स एक्सिस नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस cos थीटा हो गया और sin थीटा हो गया। तो sin थीटा y एक्सिस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पॉजिटिव है। तो ये हो गया आपका यहाँ का क्वाड्रेंट। फिर थर्ड में आएंगे अगर, तो थर्ड में हो गया आपका cos थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस हो गया नेगेटिव है, y एक्सिस देखेंगे यहाँ ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका दोनों के दोनों नेगेटिव, यहाँ दो क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे कि फोर्थ वाला देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यानी cos थीटा पॉजिटिव है, और sin थीटा जो यहाँ पे है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि वो y एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। फिर बचे हुए जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि tan थीटा हो गया, तो tan थीटा दे सकते हैं यहाँ पे cos sin बाई cos, तो यहाँ पे tan हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, रेशियो लेंगे तो एक नेगेटिव, यानी tan थीटा आ गया यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव है, रेशियो लेंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan थीटा पॉजिटिव। और यहाँ रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव हो गया। बाकी कोसेक हो गया तो साइन का अपोजिट है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होगा वहाँ कोसेक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन नेगेटिव होगा वहाँ कोसेक भी नेगेटिव होगा। बाकी कॉस का सेक हो गया, बाकी tan का कॉट हो गया। और